नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा एस सिद्धार्थ उस दौर में कंप्यूटर और आईटी के विशेषज्ञ आईआईटी दिल्ली के रहे हैं जिस दौर में कंप्यूटर क्या लोग कौन नहीं जानते थे। मतलब इस कंप्यूटर साइंस के जो विशेषज्ञों की सूची होगी उस विशेषज्ञों की सूची में एस सिद्धार्थ का भी नाम है। और स्वाभाविक तौर पर दिल्ली आईआईटी से 80 के दशक में इन्होंने इंजीनियरिंग की है, तो स्वाभाविक तौर पे उस दौर में कंप्यूटर जानने वाले कितने लोग थे। और ऐसे अधिकारी के रहते हुए अगर शिक्षा विभाग का सर्वर हमेशा डाउन होता रहे, शिक्षकों को परेशानी होते रहे, तो फिर इनके होने और नहीं होने का मतलब क्या है। बार बार हम ये जानकारी दे रहे हैं कि जो ऐप सिस्टम को लेकर जो कंपनी जिस कंपनी को दी गई है काम, वो कंपनी पूरी तौर पर अभी तक इसको इतने 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, पूरी तौर पर ये टीचर फ्रेंडली नहीं बना पाए। बहुत सारे शिक्षकों को अभी भी परेशानी हो रही है। और आज तो सर्वर ही क्रैश कर गया। आज तो 5 लाख से अधिक शिक्षकों का अटेंडेंस बना ही नहीं बना, और समय पर तो किसी का नहीं बना। और जबकि खुद आप एसीएस महोदय कह चुके हैं, आदेश जारी कर चुके हैं कि ऐप पर ही जो अटेंडेंस बनेगा उसी को हम मानेंगे, जो नहीं बनेगा उसको हम नहीं मानेंगे और उस दिन अब्सेंट मानेंगे। तो फिर आज जिस तरीके से क्रैश हुआ है उस स्तर पर अगर हम बात करें तो क्या होगा उस पर, क्योंकि ये कोई आज की समस्या नहीं है, आज व्यापक समस्या हो गई। लेकिन हर दिन हजारों शिक्षक इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं। उसके मोबाइल से बन जा रहा है, हेडमास्टर के मोबाइल में ऐप में एब्सेंट दिख रहा है, बीआरसी में एब्सेंट दिख रहा है, कभी बीआरसी में प्रेजेंट मिल रहा है तो हेडमास्टर के यहाँ गायब मिल रहा है। तो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस के सहारे शिक्षकों को वेतन मिल रहा है, वो अगर इस तरीके से फुल प्रूफ ना रहे तो फिर शिक्षकों के लिए एक नई तरीके की परेशानी हो जाएगी। वो बच्चों को पढ़ाएंगे कि अटेंडेंस बनाएंगे, और अटेंडेंस नहीं बनेगा तो फिर जब उन्हें ये लगेगा कि आज का वेतन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस मना स्थिति में वो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, हमें लगता है कि शिक्षा विभाग को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि आप ट्रायल के रूप में भी आप इसको अभी तक जो सामने आ रहा है वो मतलब कह सकते हैं कि पूरी तौर पर इस तरीके के सॉफ्टवेयर से हमें लगता है कि संभव नहीं है। शिक्षा विभाग को एक तो अपना सर्वर इस पर बैठाना चाहिए, जिस एजेंसी को दिया है उस एजेंसी से को बदलनी चाहिए। फिर शिक्षकों के मोबाइल पर ये कितने दिनों तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। अपना नेट भी लगावे, अपना अटेंडेंस भी बनावे, ये भी कोई मतलब तो, और फ़ोन भी खरीदे। एप्पल है तो एप्पल में नहीं बार काम करेगा। तो ये जो चीज़ें ये अलग समस्या है। हमें लगता है कि इस तमाम पहलुओं पर शिक्षा विभाग को एक बार फिर से सोचना चाहिए। और इससे बेहतर तो थंबनेल है। थंबनेल को अगर हर 72,000 80,000 स्कूल है, आप वहाँ थंबनेल लगा दें, और वो भी स्क्रीन, फोटोग्राफी वाला स्क्रीन, पुतली वाला स्क्रीन वाला लगा दीजिए, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जितनी खर्च आप सर्वर को मेंटेन करने में और इस ऐप के माध्यम से जो काम कर रहे हैं वो हो रहा है, उससे बेहतर आप उसके माध्यम से रिजल्ट ले सकते हैं। और उसके सहारे कई तरह की चीज़ें मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सीसीटीवी भी लगा सकते हैं। अगर आपको शिक्षकों पर इतना ही भरोसा नहीं है तो आप हर स्कूल में सीसीटीवी लगा लीजिए। कितना खर्च होगा? अरे भाई, हम आप लगाएंगे 3, 4, 5, 6 हज़ार होगा, सरकार लगाएगी तो 10, 15 हज़ार, 20 हज़ार खर्च होगा। लगा दीजिए सारे स्कूल में सीसीटीवी, देखते रहिए टीचर क्या कर रहे हैं। अगर इतना ही आपको मॉनिटरिंग करने का और इतना ही आप अपडेट चाह रहे हैं तो सीसीटीवी लगा दीजिए। हर बीआरसी से लेके पटना तक उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। क्या ज़रूरी है स्कूल में जाकर आप चेक करिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन इस तरीके से फेल्योर सिस्टम के सहारे क्यों शिक्षकों को एक अलग तरीके का मानसिक तनाव आप दे रहे हैं, ये समझ से परे लग रहा है।